नमस्कार दोस्तों, माताओं बहनों, आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदू पूजा शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिंदू पूजा शक्ति। आज मैं आपको नवरात्रि के 10 नियमों के बारे में बताऊंगी। जी हां दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं या व्रत रखते हैं लेकिन आपको नियम नहीं पता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के कुछ नियम हैं जिसे करने से ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो नवरात्रि में व्रत और उपवास के नियमों से ही करना चाहिए। व्रत नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इन 9 दिनों में उपवास में कई लोग खिचड़ी, फलाहार आदि उपवास की चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा व्रत रखने के कुछ नियम भी होते हैं, तो आइए बताते हैं आपको। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। जी हाँ दोस्तों, ये पहला नियम है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। किसी भी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। दूसरा है, इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ में व्रत कर रहे हैं तो इसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी से भी क्रोध नहीं करना चाहिए। तीसरा है, इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान ना करें। इन 9 दिनों में चौथी बात यह है कि इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस, भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। पांचवी बात है कि अधिकतर लोग 2 समय खूब फलाहारी खाकर उपवास रखते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णोपवास किया जाता है। जिसका जैसी क्षमता हो वह वैसा उपवास करता है। और छठी बात है कि व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं, ये गलत बात है। 7वीं बात है, अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं करना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तभी व्रत नहीं रखना चाहिए। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याग देना चाहिए। 8वीं बात है कि माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। 9वीं बात है, अधोपवास, अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे 9वीं के दिन लौकी नहीं खाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और 10वीं बात है कि सप्तमी, अष्टमी या 9वीं के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। दोस्तों, आपको नवरात्रि का पारण कैसे करना है ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में जानकारी दूंगी, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं प्रतिमा सिंह आपसे विदा लेती हूँ। नवरात्रि की और भी सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। ओम नमः शिवाय।